नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 12 जनवरी 2012 को गुजरात में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हम भाग्यवान हैं कि हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। 65% से अधिक लोग इस देश में 35 साल से कम उम्र के हैं और इतनी बड़ी युवा शक्ति हमारे पास है। आने वाले 20 साल में हिंदुस्तान में 24 करोड़ नए युवकों की संख्या जुड़ने वाली है और अगर ये हमारी युवा शक्ति है तो इस युवा शक्ति के भरोसे हम भारत के भाग्य को बदल सकते हैं। भारत की आत्मा से, भारत की आत्मिक शक्ति, भारत का आत्मा अध्यात्म है। उस अध्यात्म की प्रेरणा इन ऋषियों से, मुनियों से, वेद से विवेकानंद तक जो कुछ भी हमारे सामने उपलब्ध है उसी से प्राप्त होता है। हम उसको अवसर के रूप में लें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब लोग निराशा में डूबे थे, अंधविश्वास था, अस्पृश्यता, जातिवाद, इसका जहर फैला हुआ था, राजे रजवाड़े मार काट में लगे हुए थे, ऐसे समय उस अंधकार के काल में भी स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं मेरी आंखों से देख रहा हूं, मेरी भारत माता फिर एक बार जागृत हो गई है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि मेरी भारत माता फिर एक बार जगत गुरु के स्थान पर विराजित होने वाली है। मैं मेरी आंखों से देख रहा हूं कि फिर एक बार पूरी मानव जात का कल्याण का काम यही मेरी भारत माता करने वाली है। ये विवेकानंद जी ने उस समय कहे हुए शब्द थे। आप कल्पना कर सकते हो। लेकिन क्या हम लोगों का दायित्व तो नहीं है कि स्वामी विवेकानंद ने जिस भारत मां के जागृत रूप को देखा था, उस जागृत रूप को पूरे परिपूर्ण करने का दायित्व इस पीढ़ी के नौजवानों का है, 21वीं सदी के हिंदुस्तान का है। भाइयों बहनों, हम भाग्यवान हैं, हम दुनिया के सबसे युवा देश है। हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। 65% से अधिक लोग इस देश में 35 साल से कम उम्र के हैं। कितनी बड़ी युवा शक्ति हमारे पास है। और आने वाले 20 साल में हिंदुस्तान में 24 करोड़ नए युवकों की संख्या जुड़ने वाली है। और दूसरी तरफ चीन में सिर्फ 2 करोड़ युवक बढ़ने वाले हैं और ब्राजील जैसे देश में सिर्फ 1 करोड़ बढ़ने वाले हैं। भारत की युवा शक्ति में आने वाले 20 वर्ष में 24 करोड़ युवकों का इजाफा होने वाला है। अगर ये हमारी युवा शक्ति है तो इस युवा शक्ति के भरोसे हम भारत के भाग्य को बदलने के लिए इस अवसर को चुने और स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती से बढ़कर के कोई और अवसर नहीं हो सकता जो हमें कुछ करने की प्रेरणा दे। मित्रों, हर इंसान के मन में ईश्वर की प्राप्ति रहती है। विवेकानंद जी हमेशा कहते थे, सफलता का मंत्र देते हुए नौजवानों को कहते थे कि तुम्हें पागलपन सवार होना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिवाय अपने ध्येय के तुम्हारा समर्पण कहीं और होना नहीं चाहिए। एकमात्र लक्ष्य की ओर अपना समर्पण रहेगा। अगर तुम्हारा फोकस ठीक रहेगा और उसके पीछे जी जान से जुड़ जाओगे तो जीवन में तुम भी सफल हो सकते हो। ये विवेकानंद जी कहा करते थे। भाइयों बहनों, हम भी क्या अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन महापुरुषों के शब्दों पर विश्वास करके
अपने जीवन को अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आहूत नहीं कर सकते? अगर हम सब मिलकर के भारत मां को जगत गुरु बनाने का सपना दे करके निकले और करोड़ों देशवासी अपने सपनों को आहूत कर दें, मित्रों, किसी की ताकत नहीं है कि हमें देश विश्व के जगत गुरु बनाने से रोक सकता है। मित्रों, छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए लोग दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। बहुत ही ऊंचे लक्ष्य रख करके चलने वाले लोग ही दुनिया में कुछ करके जाते हैं, दुनिया में बदल करके ला करके रहते हैं और दुनिया में परिवर्तन अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। और स्फूर्ति का प्रयास अगर हम करें, स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पूरा जीवन समाज सुधार में लगाया था। एक नौजवान जिसके मन में इच्छा जगती है ईश्वर की प्राप्ति की, परमात्मा के दर्शन के लिए, जो मिले जहां मिले हर किसी को नरेंद्र पूछता रहता है, क्या आपने ईश्वर को देखा है? कोई भी संत मिले, महात्मा मिले, आंख से आंख मिला करके नरेंद्र पूछता रहता था, क्या आपने मुझे जैसे देखते हो वैसे ईश्वर को देखा है? और अगर देखा है तो क्या आप मुझे ईश्वर दिखा सकते हो? ईश्वर को देखने की इतनी ललक थी, इतनी तड़प थी, इतना पागलपन था। जो मिले जहां मिले एक ही सवाल उठता था, अपनी मां से भी झगड़ा करते थे, अपनी मां से भी झगड़ा करते थे कि कोई तो मुझे दिखाओ ईश्वर है कहां, और ईश्वर के प्रति आशंका भी कर लेते थे। इतना भीतर से तूफान उड़ा था, पागलपन सवार हो गया था, ईश्वर को देखना है। और जब श्री श्री ठाकुर मिल गए, रामकृष्ण परमहंस मिल गए, उन्होंने कहा, हां, जैसे मेरी आंखों से मैं तुम्हें देखता हूं वैसे ही मैं ईश्वर को देखता हूं। और चटाक से विवेकानंद के आशंकित मन ने कह दिया, तुम जो कहते हो बाबा ठीक है, क्या मुझे दिखा सकते हो ठाकुर? विवेकानंद ने सवाल पूछ लिया। और श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी ने, जी हां बोले, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। मां काली को मैं तुम्हारे सामने वैसे ही दिखा सकता हूं। मित्रों, सब प्रकार की तड़प थी, सालों तक की तड़प थी। नौकरी छोड़ी, मां छोड़ी, सब कुछ छोड़ करके वे इस काम के लिए निकल पड़े थे। लेकिन जब मौका आया, ईश्वर प्राप्ति का अवसर मिल गया, काली के दर्शन हो गए, काली से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। और उस पल ये भारत का भाग्य देखिए, जिस परमात्मा को पाने के लिए सब कुछ छोड़ा था, उस परमात्मा को भी छोड़ दिया। ये बहुत कम लोग सोच सकते हैं मित्रों। उन्होंने कहा, ठीक है, हो गए दर्शन, अब मैं राष्ट्र के लिए कुछ अपने आप को लगा दूंगा, मेरी उपासना कहीं और है। मित्रों, हिंदुस्तान के अंदर धर्म का इतना महात्मा होने के बाद भी 1902 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जीवन का अंतकाल था, और अंतकाल में कहा था कि मेरे देशवासियों, आप बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हो, ईश्वर के पीछे आप पागल हो, सुबह शाम आरती धूप माला जपते रहते हो। समय की मांग है। देखिए, जो इंसान अपनी जवानी भगवान को पाने के लिए पागल की तरह खपा चुका था, 1902-3 के कालखंड में, जीवन के अंत काल में पहुंचते समय दुनिया को कहता है, हिंदुस्तान को कहता है कि तुम्हारे जो भगवान हैं, तुम जो ईश्वर के पीछे पागल बैठे हो, इन सारे के सारे भगवान को पानी में डुबो दो। आप कल्पना कर सकते हो, जिस व्यक्ति ने घर छोड़ा था ईश्वर को पाने के लिए, वो संसार छोड़ने से पहले कहता है कि तुम अपने सारे ईश्वरों को पानी में डुबो दो।
और समय की मांग है, एकमात्र आराध्य देव हो तुम्हारा, एक ही तुम्हारी माता हो, एक ही तुम्हारा ईश्वर हो, एक ही तुम्हारी शक्तिपीठ हो, और वो हो मां भारती। तुम भारत मां की पूजा करो, सारे देवी देवताओं को डुबो दो। मित्रों, अध्यात्म की यात्रा कहां से कहां ले जाती है। एक 40 साल का तरुण सन्यासी जो घर छोड़ के निकला था ईश्वर को पाने के लिए, वो दुनिया को कहने का सामर्थ्य को ले लेता है कि तुम डुबो दो अपने ईश्वर को। मां भारती की सेवा करो, एक ही तुम्हारा आराध्य हो। भाइयों बहनों, अगर हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद की इन बात को स्वीकार कर लिया होता, 100 करोड़ के देशवासी मां भारती के लिए अपने आप को खपा देते, तो आज दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में हम होते, दुनिया के सबसे सर्वोपरि देश में होते। क्या हम विवेकानंद के उन सपनों को पूरा नहीं कर सकते? हम तय करें दोस्तों, जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, आध्यात्मिक चेतना प्रगटाई थी, उनसे कुछ हम भी तो सीख सकते हैं। मित्रों, वो समय था ऊंच नीच, जातिवाद का जहर, स्पृश्य अस्पृश्य, किस प्रकार के हालत में जिंदगी गुजारी जाती थी। ये हिंदू समाज की विशेषता रही है कि हिंदू समाज के भीतर जब जब दोष पैदा हुए हैं, उसी की कोख से कोई न कोई सुधारक पैदा हुआ है। ये इसकी विशेषता है। और हम हजारों साल के हमारा लंबा आयुष है, उसका कारण भी यही है कि अगर बुराइयां आई तो हमारी बुराइयों को खत्म करने वाला भी हमारे भीतर पैदा होता है। अगर अस्पृश्यता आई तो ये नरसिंह मेहता पैदा हो जाता है, 400 साल पहले अस्पृश्यता के खिलाफ जंग खेलता है, और वो भी एक ब्राह्मण कुल में पैदा होता है, और वो भी नागर ब्राह्मण में। यही तो इस देश की विशेषता थी। अंधश्रद्धा में लोग डूबने लग जाते हैं, पत्थर जहां मिले वहां पूजने लग जाते हैं, तो कोई स्वामी दयानंद सरस्वती पैदा होता है और हिम्मत के साथ मूर्ति पूजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है, ताकि दुनिया को बदलना चाहता था। कितना बड़ा सामर्थ्य था। स्वामी विवेकानंद ने समाज के उस प्रवाह के खिलाफ आवाज उठाई, अस्पृश्यता के खिलाफ जंग छेड़ दिया, हिंदू समाज की कटु आलोचना की, जाति व्यवस्था का अगर हिंदू समाज जिस प्रकार से टूटता फूटता जा रहा था, उसके प्रति अपना रोष व्यक्त किया। और विवेकानंद ने तो यहां तक कह दिया, इतना उत्तम विरासत के हम धनी, इतनी महान सांस्कृतिक विरासत हमारे पास है कि हम कहां जाके खड़े हैं। हमने हमारे रिलीजन को, हमारी परंपराओं को, हमारे आध्यात्मिक जीवन को किचन में बंद कर दिया है। कब क्या खाना, इसी में हम लगे पड़े हैं। एकादशी को क्या खाना और पूर्णिमा को क्या नहीं खाना, ये हमने हमारे आध्यात्मिक विरासत को हमने ही अपने चोट पहुंचाई है। मित्रों, ये कहने का सामर्थ्य स्वामी विवेकानंद में था। वे रिफॉर्मिस्ट थे, ये परिवर्तन के पक्षकार रहे हैं। जब वो भारत भ्रमण के लिए चले, सोमनाथ की धरती पर आए थे। कन्याकुमारी दुनिया के सामने जानी बुझी बात है, क्योंकि वहां एक स्मारक बना है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि विवेकानंद जी को आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति सोमनाथ के समुद्र किनारे पर पहले हुई थी। वो भारत भ्रमण करने के लिए निकले, पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों में उन्होंने दौरा किया, लेकिन सबसे ज्यादा समय वो गुजरात में रहे थे। सबसे ज्यादा समय स्वामी विवेकानंद गुजरात में रहे थे।